आज हम सब वर्ग 10वीं के व्याकरण के संज्ञा को समझने एवं अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। विशेष सबसे पहले आज का जो मुख्य सेंटेंस है, शनै चलन्तु परम्मा तिष्ठन्तु, जिसका हिंदी अर्थ होता है कि धीरे चलो बल्कि रुको मत। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सबको हमेशा चलते रहना चाहिए, भले थोड़ा स्लो हो जाए लेकिन रुकना नहीं है। जो रुक गया सो रुक गया, फिर से वो शुरू नहीं हो पाता है। जैसे कि एक खरगोश एवं कछुआ की कहानी है, उसमें क्या होता है, खरगोश खूब तेज दौड़ता है लेकिन वो रुक जाता है, जबकि कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद रुकता है। इसलिए हम सबको भी हमेशा चलते रहना चाहिए। कब तक चलते रहना चाहिए? जब तक कि हम लोग अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर ले। इसलिए अभी आप सबका क्या है कि 10वां का बोर्ड का एग्जाम है, वो एग्जाम जब तक हो नहीं जाए तब तक रुकना नहीं है। विशेष संज्ञा को आज अध्ययन करेंगे और ये संज्ञा से कई सारे क्वेश्चन परीक्षा में रहेंगे ही, और यदि इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो लगभग सारा का सारा प्रश्न बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग संज्ञा को परिभाषित करेंगे। आखिर संज्ञा कहते किसे हैं? तो संज्ञा का परिभाषा है किसी भी या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसको साधारण तरीके से हम लोग ऐसे जानेंगे, किसी भी नाम है उस नाम को क्या कहता है? संज्ञा कहा जाता है। चाहे किसी भी वस्तु का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी जगह का नाम हो या किसी के गुण या अवगुण का नाम हो, तो सारे नामों को क्या कहता है? संज्ञा कहा जाता है। जैसे में राम हो, नदी हो, मकान है, ये सारे क्या है? संज्ञा है। दिन का नाम यदि है सोमवार है, यह भी संज्ञा है। महीना का नाम जनवरी है, ये भी संज्ञा है। इस तरीके से दुनिया में जो भी नाम है, बिना नाम का कुछ भी नहीं है, सारे नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा याद रखना है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे संज्ञा के 5 भेद होते हैं, और हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, इंग्लिश में भी 5 भेद होता है, संस्कृत में भी 5 भेद होता है, मैथिली होगा वहां भी 5 भेद होंगे। और यदि इसको हम पढ़ लेते हैं तो हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथिली हो, इंग्लिश हो, सारा का सारा प्रश्न बन जाएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो। तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के खास नाम का बोध हो, यानी जो दुनिया में एक ही वस्तु है, एक ही है, वह क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। या कोई खास है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि राम है, राम को कहने से एक व्यक्ति, राम का बोध होता है, इसमें क्या है? राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा, गंगा एक नदी है और मात्र ओनली फॉर वन, ये गंगा है एक, इसलिए गंगा भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से सूर्य, तो ये सूर्य भी
केवल एक है, इसलिए ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिन का नाम यदि है सोमवार, तो सोमवार क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। यानी दिन के जितने भी नाम है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। महीना का नाम है जनवरी, फरवरी, ये सारे क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। ठीक, दूसरा संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं इंग्लिश में। ये जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिससे पूरे जाति भर का बोध होता है। का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़का कहने से जितने भी लड़का है उस सारे का बोध हो जाता है। मतलब लड़का में राम हो, श्याम हो, मोहन हो, सोहन हो, ये सारे इस लड़का के अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए लड़का जो होगा क्या है, एक जाति है, इसलिए ये क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा है। लड़की है, यह भी जातिवाचक संज्ञा है। किसान कहेंगे, यह भी क्या है, किसान कहने से जितने भी किसान हैं सारे किसान का बोध हो जाता है। दूसरे शब्दों में जिसका प्लूरल होता है, जिसको हम लोग बहुवचन लिख सकते हैं, जैसे लड़का है तो लड़का का लड़के लिखेंगे, लड़की का लड़कियां लिखेंगे, किसान का किसानों लिखेंगे। तो ये क्या है, जिसका बहुवचन रूप होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन राम में मतलब 4 गो राम है, उसके लिए रामों में यूज कर सकते हैं नहीं। तो इस तरीके से जिसका प्लूरल नहीं होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, और जिसका प्लूरल होता है, जिसका बहुवचन होता है, वो क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा। इसके अलावा दिन है, तो दिन भी जातिवाचक संज्ञा। महीना होगा तो जातिवाचक संज्ञा होगा नहीं। गाय है, ये जातिवाचक संज्ञा है। इस तरीके से ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद क्या है, समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, या स्थान के समूहों का बोध हो। इसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिसमें कई सारे लोग होंगे या कई सारे वस्तु हो एक जगह पे, तो उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मेला, अब मेला में जो होता है इसमें एक दो व्यक्ति नहीं, कई सारे लोग रहते हैं उपस्थित वहां पे, तब जाकर के उसे क्या कहते हैं, मेला कहा जाता है। सेना, सेना जो होता है कई सारे उसमें सैनिक होते हैं, तो वो सारे क्या कहलाते हैं, सेना कहलाते हैं। या सभा लगता है, उसमें कई सारे लोग उपस्थित होते हैं, उन सारे लोगों के समूह को क्या कहेंगे, सभा कहते हैं, यानी समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। वर्ग जो होता है उसमें कई सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो ये सब क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। या किसी का झुंड है, झुंड मीन्स बहुत सारे व्यक्तियों का समूह या बहुत सारे जानवरों का समूह को हम लोग झुंड कहते हैं। तो झुंड भी क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होता है। इससे आगे देखेंगे क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसको परिभाषित ऐसे कर सकते हैं, जिसे मापा या तौला जा सके। यानी वे सारे वस्तुएं जिसे मापा या तौला जाता है, उन सारे वस्तुओं को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी द्रव्यवाचक संज्ञा कौन कौन हो सकते हैं, तो किसको हम लोग मापते हैं, किसको तौलते हैं। तो मापने के लिए क्या है, तो तौलने के क्या क्या है, जैसे कि चीनी है, चीनी को तौला जाता है। दूध, जैसे दूध को मापा जाता है। तेल है, तेल को भी मापा जाता है।
इसके अलावा जितनी वस्तुएं, सोना है, चांदी है, आटा है, ये सारे वस्तु इसको तौला एवं मापा जाता है, इसलिए ये सारे वस्तु क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। इसी तरह पांचवा और अंतिम है भाववाचक संज्ञा। अब ये भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों का बोध हो, गुण कहे या अवगुण, गुण या गुण के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये गुण अवगुण क्या होता है देखेंगे। जैसे कोई क्या है, कोई व्यक्ति है जो क्या है, कोई अच्छा है, इसलिए उस व्यक्ति के लिए हम वो जो करेंगे अच्छाई। ये अच्छाई जो शब्द होगा वो क्या होगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कोई लंबा है तो इसकी लंबाई इतनी है तो लंबाई हो जाएगी, ये भी क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। इसके अलावा ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु शब्द होगा, ये भी क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। कोई दयालु, ऐसे जो शब्द होंगे ये तो या तो गुण है या तो अवगुण है, तो इन सारे शब्दों को क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। सबसे ज्यादा इसमें जो प्रश्न आता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने में, जिसको हम लोग विशेष फिर से जानेंगे। खासतौर पे व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा जातिवाचक संज्ञा। इसमें ये समझना है, जिसको हम लोग बहुवचन रूप में लिख सकते हैं, बहुवचन में बदला जा सके, वे सारे क्या कहलाएंगे? जातिवाचक। और जिसे हम लोग बहुवचन में नहीं बदल सकते हैं, बहुवचन रूप में नहीं बदल सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे कि किसी का नाम है, जैसे ये देश है, देश को हम लोग लिख सकते हैं बहुवचन में देशों, लेकिन देश का नाम यहां पे दे देंगे, जैसे भारत है, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो भारत को हम लोग बहुवचन रूप नहीं लिख सकते हैं। कोई नदी है तो नदी को हम लोग लिख सकते हैं नदियां, बहुवचन रूप लिख सकते हैं। जबकि नदी गंगा है या कोसी है तो इसको हम लोग नहीं बहुवचन रूप लिख सकते हैं। इसी तरह किसी भी अन्य का नाम, दीन का नाम जैसे लेते हैं, दीन है तो दीन को भी दीनों लिख सकते हैं। कई दिनों तक हम खेलते रहे या पढ़ते रहे तो यहां दीन को दीनों लिख सकते हैं, लेकिन दीन का नाम जब आएगा मंगलवार है तो इसका बहुवचन नहीं होता है। तो समझ सकते हैं कि जिसको हम लोग बहुवचन रूप लिख सकते हैं वे जातिवाचक संज्ञा होगा, और जिसको बहुवचन रूप में नहीं लिखेंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इस तरीके से इसको अच्छे से अध्ययन कर लेना है, जिससे कि आने वाला जो एग्जाम है इसमें सारे के सारे प्रश्न इससे संबंधित बन जाए।